अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमा बिताल के बारे में कुछ अहम अपडेट्स हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। EU कार्ड पे काम अगर हम कर रहे हैं किसी भी मुल्क में, तो क्या स्पेन की नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं? इस पे काफ़ी दिनों से कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि कनाडा की जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी अनाउंस हुई है, जो मैंने आज से चंद दिन पहले आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी, उसके बारे में मज़ीद डिटेल जो दोस्तों ने पूछा है LMIA के बारे में या कुछ और डिटेल है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बगैर लिंक। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्पेन नेशनलिटी के बारे में, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसकी। अभी ताज़ा तरीन एक नया आर्टिकल दोबारा से छपा है, जिसमें ये खुल के बात की गई है कि क्या प्लानरी चक्के जो है उसकी ज़रूरत है इस वक्त स्पेन के नेशनलिटी प्रोसेस को, मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया को, या कि नहीं। इस पे डिटेल के साथ बात की गई है और एक स्पेशल आर्टिकल छपा गया जिसमें तमाम चीज़ों को कवर किया गया है, तमाम ममालक को कवर किया है और तमाम तरीक़ाकार को कवर किया गया कि जिसके ज़रिए आप स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। इवन यहाँ तक भी बताया गया कि कौन सी नेशनलिटी की कैटेगरी को कितना टाइम पीरियड चाहिए यहाँ पे स्पेन में लीगली स्पेंड करते हुए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उसमें जो ख़ास बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो कि हमारे रिलेटेड हैं, जो कि हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहली वहाँ पे जो बात की गई है वो की गई है कि इस वक्त टाइम लिमिट की। दोस्तों, आप अमूमन पूछते हैं कमेंट करके कि आप कितना टाइम लग रहा है। जो यहाँ के बोर्न बच्चे हैं उनका कितना टाइम लग रहा है, जो कि यहाँ पे आए हैं, उन्होंने रेजिडेंसी ली है, अब उन्होंने 10 साल का यहाँ पे टाइम गुजारा है, अब वो रेजिडेंसी की बेस पे आगे नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होता है कि हमारा टाइम कितना लगेगा। इस आर्टिकल में इसको भी कवर किया गया है और तमाम अदाद-ओ-शुमार देखे गए हैं। और इस वक्त जो मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया की का रद्द-ए-अमल है, जो मीडिया के साथ या कांग्रेस में उन्होंने बात की है, जो हुकूमती अदारों के साथ उन्होंने बात किया, इवन जो सहाफ़ियों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ उन्होंने बात किया, उसके तमाम पहलुओं को अगर बागौर देखा जाए तो ये नतीजा निकलता है, जो कि इस आर्टिकल में भी छाया हुआ, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 में नीचे मिल जाएगा, कि मैक्सिमम 1 साल में फ़ाइलें इस वक्त निपट रही हैं। यानी कि 1 साल में अगर आप नेशनलिटी आज जमा करवाते हैं, एग्जैक्ट 1 साल तक 90% चांस है कि आपके जो नेशनलिटी है वो निकल आएगी। यहाँ पे ये बात आपने जहन में रखनी है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनके ऊपर कोई ना कोई केस नहीं है, बिल्कुल वो क्लियर हैं। उन्होंने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से कभी भी उनका पेनालिस जो है वो ख़राब हुआ हो। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, आप पे केस हुआ, आपका केस ख़त्म हो गया, ठीक है, लेकिन चंद एक अदारे ऐसे हैं जहाँ पे अभी केस आपका ख़त्म नहीं हुआ होता, वहाँ पे आपका रिकॉर्ड रहता है, आपका केस ख़त्म भी हो चुका है, आप करैक्टर सर्टिफिकेट निकलवाते हैं, पेनालिस निकलवाते हैं, वहाँ पे 00 शो होता है। लेकिन ये जहन में रखें, मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए ये बात कर रहा हूँ, कुछ केसेस की नोयत ऐसी है कि आपसे दोबारा उस केस के बारे में पूछा जा सकता है। और बहुत मरतबा देखने में आया कि आपको लेटर आ जाता है कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ डेट में आप पे ये केस हुआ था, उसकी हमें डिटेल दें। उसका आपने क्या करना होता है, उसका ये करना होता है कि आपका वो जो केस था जिस अदालत में लगा था, वहाँ से आपने रजिस्ट्रार से वो उसकी कॉपी निकलवानी होती है। वैसे तो जब केस ख़त्म हुआ होता है आपको एक कॉपी दी जाती है, उसमें तमाम तहरीरी फ़ैसला होता है जज का, वो आपने फिर प्रोवाइड करना होता है मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया को, और उसके बाद आपकी जो है वो फ़ाइल आगे फारवर्ड हो जाती है और आपकी नेशनलिटी पास हो जाती है। और जो तो लोगों पे अभी भी केस हैं उन पे ये 1 साल का टाइम पीरियड नहीं लगता, उनसे वो डिटेल मांगी जाती है और उनको कहा जाता है कि आप इस केस को क्लियर करें, उसके बाद आपका नेशनलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इन चीज़ों को आपने जहन में रखना। वो लोग जिन पे कोई नहीं केस, ना कभी था ना कोई है, तो उनका अमूमन तौर पे 90% जो चांसेस हैं वो 1 साल में फ़ाइलें निपट रही हैं। साथ आर्टिकल में ये भी लिखा गया कि जिन लोगों का 1 साल में फ़ाइलें नहीं निपटती उनको राइट दिया जाता है रिकुर्सो का। उनका रिकुर्सो में 2-3 महीनों में आगे जो है वो प्रोसेस हो जाता है और उनको नेशनलिटी मिल जाती है। दोस्तों, अलगर्ज बात करने की ये है कि नेशनलिटी का प्रोसेस इंतहाई इफेक्टिव जा रहा है।
जो नई टेक्नोलॉजीज़ इन्होंने इस्तेमाल की हैं उसकी बेस पे काफ़ी जल्दी तमाम प्रोसेस हो रहा है। मैक्सिमम साल में लोगों की नेशनलिटीज़ निकल रही हैं और जो जमा करवा रहे हैं उनकी भी निकलेंगी। और काफ़ी अहम ये साल है। इस साल में काफ़ी ज़्यादा पिछली फ़ाइलों को निपटाने की उम्मीद है और बहुत तेज़ी के साथ आपने सुना होगा कि वो लोग जो रुके हुए थे उनकी फ़ाइलें निपटाई जा रही हैं। मज़ीद डिटेल के लिए जी नीचे आपको लिंक है, वो क्लिक करें और आप ख़ुद उसको रीड करें। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में कुछ अहम अपडेट है। काफ़ी दोस्त ये कमेंट करते हैं कि मैं जो काम करता हूँ मैं पारों पे चला गया, मेरे घर में कोई काम नहीं करता, मेरे बच्चे हैं। अब दूसरी तरफ आता है कि मेरी वाइफ काम नहीं करती, क्या वो अजूदा अप्लाई कर सकती है। इस तरह के मुख्तलिफ कमेंट्स आते हैं। मैं दोस्तों बारहा ये बात कर चुका हूँ कि तमाम अमदादों की जो उन्होंने अकोमुलेट करके एक बड़ी अमदाद बना दी है वो है इंग्रेसो मिनिमा विताल। इंग्रेसो मिनिमा विताल लाजमी तौर पे अप्लाई करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं की तो लाजमी तौर पे इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करें, क्योंकि इंग्रेसो मिनिमा विताल के राइट्स बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये मिलेगी। इस वजह से लाजमी तौर पे अप्लाई करें, कोताही ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये सोचते थे कि शायद उनको नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी इनकम इतनी है, ये है वो, लेकिन जब उन्होंने अप्लाई किया तो उसके बाद उनकी इंग्रेसो मिनिमा विताल उनकी पॉजिटिव आई, यानी कि उनको मिलना शुरू हो चुकी है। इस वजह से ख़ुद ना सोचें, इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई करें और उसके रिज़ल्ट्स जो है वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं लोगों को। ख़ास तौर पर इकनॉमिकली वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई है कोरोना के बाद। यहाँ पर एक और भी बात करता चलूँ जो कि दोबारा नए कमेंट आए हैं, इस पर मैंने पहले भी बात की थी, शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी। ये इंग्रेसो मिनिमा विताल अप्लाई किए 1 साल गुजर चुका है, 8 महीने गुजर चुके हैं, 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं दिया जा रहा। ये बात याद रखें कि आपकी जब इंग्रेसो मिनिमा विताल सेलेक्ट होगी, जिस दिन से आपने अप्लाई की है उस दिन से लेके सेलेक्ट होने तक जितनी आपकी रकम बनती हुई 1 साल की है, 6 महीने की, 8 महीने की, वो इकट्ठी आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इस वजह से इस बारे में फ़िक्रमंद ना हो कि जब सेलेक्ट होगी उस महीने से शुरू होगी, ऐसा नहीं है। जिस महीने से आपने अपनी फ़ाइल इनपुट की है उस महीने से आपकी जो इंग्रेसो मिनिमा विताल है बल्कि दिनों के हिसाब से आपको मिलेगी। इस वजह से इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। इंग्रेसो मिनिमा विताल जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं की लेकिन वो समझते हैं वो फाइनेंशियली कमज़ोर हैं, लाजमी तौर पर उसको अप्लाई करें। EU कार्ड पे काम और स्पेनिश नेशनलिटी, बहुत सारे दोस्त जाते हैं EU कार्ड लेके 3 महीने, 6 महीने, साल या अभी तक भी वो कंटिन्यूसली काम करते हैं, उनका टाइम पूरा हो जाता है 10 साल। तो अब वो क्या करें? वो क्या नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं स्पेन की? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्पेन ने ही उनको राइट दिया कि EU कार्ड पे आप काम कर सकते हैं और जो आप वहाँ पे काम करते हैं उसकी कुछ परसेंटेज जो है वो इधर भी आती है। स्पेन में भी उसकी टैक्सेशन की जो तमाम रिक्वायर होती है। इवन कल को अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं, आप अमदाद लेना चाहते हैं, उसकी भी सहूलतें आप ममालिक ने देना शुरू कर दी हैं EU कार्ड पे जो काम करते हैं। इस वजह से इस फिक्र में ना पड़े। कभी था जब नया नया EU कार्ड शुरू हुआ उस वक्त ये मसले मसाइल सामने आए, लेकिन अब ये मसला नहीं है। आप EU कार्ड पे किसी भी मुल्क में जाके जहाँ पे आप वो एक्सेप्ट होता है काम करते हैं और वहाँ पे आप लीगली काम करते हैं तो आपको कोई भी मसला नहीं है। आपका टाइम अगर स्पेन में 10 साल का पूरा होता है, यहाँ पे आके आप नेशनलिटी जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा ने, आपको मालूम है कि आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक नई अनाउंसमेंट की। उसके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से टोरंटो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया। ये प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसमें 2025 तक 15 लाख इमिग्रेंट्स को दावत दी गई है कि वो कनाडा में अप्लाई करें और यहाँ पे आके काम करें। अब उन्होंने कुछ नई उसकी डिटेल जो है वो रिलीज़ की है, जिसमें कैटेगरीज बनाई गई हैं 2023, 2024 और 2025। उसके अंदर कैटेगरीज बनाई गई हैं कि रेफ्यूजी असाइलम के लिए, फैमिली वीज़ाज़ के लिए, वर्कर्स के लिए, फेडरल स्किल बेसिस के लिए, प्रोविंशियल स्किल बेसिस के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में उनको लोग चाहिए। उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। बहरहाल ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो लाजमी तौर पे, और साथ साथ ये भी होना ज़रूरी है कि आप चाहते हो कि आप कनाडा माइग्रेट होना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ख़ास
तौर पे जिन लोगों के पास नेशनलिटी है वो इजीली अब कनाडा में इस प्रोग्राम के तहत अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। ख़ास कैटेगरीज जहाँ पे LMIA नहीं चाहिए वहाँ पे अब आप जाके सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट हासिल करके कनाडा की रेजिडेंसी स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसकी मज़ीद डिटेल आपको नीचे लिंक में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप इसको ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।